अब करेंगे गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर कल शाम के सत्र में काफी दबाव दिख रहा था। हमने कॉमेक्स पर $1985 तक भी गोल्ड को जाते हुए देखा, लेकिन आज यहां पर तेजी दिख रही है। सबसे पहले केडिया जी, क्या लग रहा है आपको, गोल्ड और सिल्वर दोनों की जो ये तेजी है, इस तेजी में क्या व्यू बनाना चाहिए? क्योंकि दो अहम इवेंट है, एक एफओएमसी की बैठक और दूसरा अहम इवेंट है महंगाई के नंबर्स। इन दोनों नंबर से पहले किस तरह से प्ले आउट करना चाहिए, जो ट्रेडर्स है उनके लिए क्या सलाह है? नमस्कार विश्व। सबसे पहले अगर हम डॉलर इंडेक्स 104 तक पहुंच चुका है और आगे के डॉलर इंडेक्स में हम थोड़ा बाउंस देखेंगे के बियॉन्ड, तो टाइमिंग मुझे लगता है कि कल भी हमने गिरावट देखी थी, ये आज भी कंटिन्यू में हो सकता है, थोड़ा मिल जाए तो 61 में आ सकता है। आपके ऑडियो में कुछ इश्यूज हैं, वापस से हम आपको जोड़ेंगे और आपकी ये कॉल वापस से लेंगे, लेकिन उससे पहले दिव्या आप बता दीजिए, गोल्ड और सिल्वर आज के लिए ट्रेडर्स के लिए आप क्या राय दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। अगर मैं सोने की बात करूं तो हमें लगातार कॉमेक्स में लास्ट 3 दिन से गिरावट देखने मिली। प्राइसेस जो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था $2000 का कॉमेक्स में, उसके अंदर हमें क्लोजिंग देखने मिला, क्योंकि जो जॉब नंबर्स है वो काफी अच्छे आए थे, नॉन फार्म पेरोल डेटा, और साथ ही साथ जो डॉलर इंडेक्स था वो भी $104 के ऊपर चला गया था। तो ये जो भी फैक्टर्स थे वो सोना और चांदी के लिए दोनों नेगेटिव थे। पर अभी मुझे लग रहा है कि करंट लेवल पे थोड़ा सा प्राइसेस स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि आज आपने बोला कि इन्फ्लेशन के नंबर्स भी है और साथ ही साथ एफओएमसी की जो मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो ट्रेडर्स अभी उनकी नजर उन पे रहेगी और उसके बाद ही हमें एक डिसिसिव मूव देखने मिलेगा। मे भी मुझे लग रहा है कि अभी ये लेवल से हमें एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने मिल सकता है लोअर लेवल से। गोल्ड जो है हम लोग 61,200 के आसपास जो है बाई करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 61,000 का रखें और टारगेट ऊपर में 61,450 का मेंटेन करें। और बाकी मैं सिल्वर की बात करूँ, सिल्वर भी 1 महीने के लो पे है। लास्ट 7 दिन से भारी गिरावट हमें देखने मिली है, क्योंकि मेन रीजन है कि जो सोने में जो बिकवाली देखने मिली और साथ ही साथ जो बेस मेटल में बिकवाली देखने मिली, तो उसका सीधा इफेक्ट हमें सिल्वर प्राइसेस पे देखने मिला। साथ ही साथ जो डेटा जो आ रहे हैं चाइना से, वो भी थोड़े इतने अच्छे नहीं आ रहे। तो और साथ ही साथ जो जॉब रिपोर्ट जो भी आया था, तो दोनों फैक्टर्स सिल्वर के लिए भी नेगेटिव हुआ है। पर मुझे लग रहा है कि सिल्वर में भी मतलब मेरा कॉन्ट्रा कॉल रहेगा, मतलब जो भी ट्रेंड के अगेंस्ट रहेगा, एक शॉर्ट कवरिंग वो हमें देखने मिल सकता है करंट लेवल से। 72,400 के ऊपर जो है वहां पे बाई करके चले, स्टॉप लॉस हम 72,000 का रखे और टारगेट ऊपर में 72,900 का मेंटेन करें। ओके, तो ये व्यू आपके लिए, दोनों खरीदारी की सलाह। 72,900 के टारगेट के लिए चांदी खरीदे और गोल्ड की भी कॉल एक बार स्क्रीन पे ले आइएगा। वापस से टारगेट स्टॉप लॉस दर्शकों को बता देते हैं। दिव्या गगलानी की कॉल है, दोनों खरीदारी की सलाह। 61,450 का टारगेट गोल्ड में, 61,000 के स्टॉप लॉस के साथ। भाविक आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर क्या कॉल है, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए आज दिन के लिए? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। देखिए, आई थिंक गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो अभी भी मुझे लग रहा है कि गोल्ड थोड़ा बहुत अच्छा है। सिल्वर अगर देखें तो काफ़ी अंडर वैल्यूड है। 6 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि वीकनेस ही चल रही है। और अभी भी मुझे लग रहा है कि आई थिंक बेस मेटल्स की वीकनेस की वजह से चांदी में अभी भी आई थिंक नीचे ही रहेगा। बट गोल्ड अगर बात करें तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड में थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। तो इंट्राडे मेरा गोल्ड का बाय का कॉल रहेगा, सिल्वर का शॉर्ट रहेगा। सबसे पहले गोल्ड की बात करें तो आई थिंक 61,200 के करीब अगर गोल्ड आता है तो मैं लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूंगा 61,400 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 61,100 का। और चांदी की बात करें तो आई थिंक चांदी में अभी भी मुझे लग रहा है कि वीकनेस रहेगी। तो हर कोई भी उछाल आता है तो आई थिंक शॉर्ट ही करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी वीक है। तो चांदी मार्च कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 72,450 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 71,800 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 72,850 का। तो चांदी में इंट्राडे सेल है और गोल्ड में बाई है। चलिए, अब ट्रेडिंग के बाद अब हाजिर बाजार का भी हाल ले लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता हैं हरिप्रिया ज्वेलर्स से। आनंद जी, क्या हो रहा है गोल्ड में? क्या जो भाव अब रिकॉर्ड से देखे तो करीब करीब 3,000 रुपए के आसपास नीचे आ चुके हैं, क्या इन स्तरों पर कुछ खरीदारी बढ़ी है क्या? विश्वमोहन जी, बहुत बहुत नमस्कार, और हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं उनको भी। अभी कुछ हाल फिलहाल 2 दिन पहले हम कलकत्ता में ज्वेलरी शो में गए थे, और वहां पे जो भाव कम होने के कारण से बहुत जोरदार खरीदारी वहां पे लोग किए हैं, और भाव को भी, सोना का भाव तो हाथों हाथ कटवा लिए। एक बेस्ट प्राइस अभी उस लोगों को समझ में आया कि अभी का जो भाव है एकदम बेस्ट प्राइस है।
तो भाव घटाने के बाद भाव गिरने से सेल बढ़ा है। हमारे जो B2B का जो बिजनेस है उसमें बढ़ोतरी हुआ है और लोग जो खरीद के सोच रहे थे कि अब भाव थोड़ा कमेगा तो लेंगे, तो इसके लिए भी सबसे बेस्ट टाइम था और लोग काफी अच्छा परचेजिंग किए। अब बताइए सर, ये प्राइस के हिसाब से आपका आउटलुक क्या कह रहा है? आज एक अहम बैठक भी है, एफओएमसी की बैठक, पूरी दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट की वहां पर नजर है। क्या सलाह दे रहे हैं और आगे किस तरह की चाल आपको गोल्ड की दिख रही है यहां से? अभी 5% का इसमें गिरावट आने का चांसेस है सर। अभी 5% और भी गिरावट आ सकता है और अभी बैठक होने के बाद अभी गिरावट रहेगा एक महीना के लिए। जो है ना, हम लोग के यहाँ एक पूस का महीना बोलते हैं कि पूस का जो महीना होता है उसमें जिसमें मंदी रहता है ना, वो आगे चल के बहुत तेजी पकड़ता है बिजनेस में। तो अभी जो पूस का महीना चल रहा है उसके हिसाब से रेट अगर कम हो रहा है तो बेस्ट है और इस रेट में आगे तो बढ़ना तेज है। 65 कोई उसको 65 से नीचे ला नहीं सकता है। ये अच्छा टाइम है खरीदने के लिए, अभी इन्वेस्टर के लिए सबसे बेस्ट टाइम। अभी जिस रेट में मिल रहा हो खरीद लेना चाहिए, बेचने का तो अभी हम नहीं सलाह देंगे। ओके, शुक्रिया आनंद जी, आपने बताया। आपको लग रहा है कि लंबी अवधि के अगर जिनका व्यू है वो यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन थोड़े बहुत यहाँ पर करेक्शन की भी संभावना जताई जा रही है। शुक्रिया आनंद जी। चलिए, लेकिन गोल्ड बॉन्ड के बारे में आपको बता दें कि सरकार सॉवरीन गोल्ड बॉन्ड की 2 नई किस्त जारी करने की तैयारी में है। पहली किस्त आपको दिसंबर में ही मिल जाएगी, ये 18 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक खुलने वाली है, जबकि दूसरी किस्त 12 से 16 फरवरी तक खुलेगी। हालांकि प्राइस अभी तय नहीं होंगे, लास्ट के 3 दिनों के जो भाव होते हैं उसके क्लोजिंग भाव के, औसत क्लोजिंग भाव के आधार पर ये भाव तय होते हैं। तो अभी प्राइस का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन डेट आपको बता देता हूं, क्योंकि जो गोल्ड में इन्वेस्टर्स है जिनको लग रहा है कि फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में जो जिस तरह के ब्याज मिलते हो, वैसा अगर गोल्ड में भी अगर ब्याज मिले, अगर वो पाने की इच्छा रखते हैं और प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए अगर पैसा लगाने चाहते हैं गोल्ड में, तो उनके लिए एक अच्छा विकल्प खुलेगा दिसंबर में और फरवरी के महीने में। केडिया जी, आपसे कॉल नहीं ले पाया था मैं गोल्ड पर और सिल्वर पर, फटाफट से आप अपनी राय दे दें। हाँ बिल्कुल नितिन जी, मुझे बिल्कुल विजय जी, अगर हम बात करें गोल्ड और सिल्वर की तो हमने 2-3 दिन में अच्छी खासी गिरावट देखी है। टाइमिंग मुझे लगता है ये गिरावट और बढ़ते हुए दिखाई देगी। जिस ढंग से फेड ने क्लियर कट कह चुके हैं कि मार्च के बाद हम रेट कट कर देंगे, तो जिसकी वजह से जो अपने तेजी थी वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है आज शाम के अपडेट के बाद थोड़ी और क्लियरिटी मिलेगी, बट मुझे लगता है दिन के सेशन में तेजी रह सकती है। जो 61,500 के करीब बेचना है, 61,100 का इमीडिएट टारगेट है, बट जाने में मुझे लगता है 60,700 से 800 के बीच में भी गोल्ड मिल सकता है। वहीं अगर चांदी देखें तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में अच्छा खासा उछाल है, जिसका मतलब है चांदी अंडर परफॉर्मिंग रहेगी। तो 72,600 के बाउंस पे बेच के चलिए, 73,400 का स्टॉप लॉस रखिए, 71,400 का एटलीस्ट हम टारगेट देख के चल सकते हैं।